होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके साथ इसके हम फंक्शन भी देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सेट ऑफ प्रोग्राम है डेट मैनेज, जो कि मैनेज करता है ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट उनको मैनेज करने के लिए, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करा जाता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर जो है उसकी मदद के बिना कंप्यूटर जो है कंप्यूटर वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये डायग्राम है, इसके थ्रू समझाता हूँ। ये कंप्यूटर है, ये यूज़र है, ये दरमियान में जो इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होगा तो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ जो अहम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ये हैं। सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा था बोलो वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो हम विंडोज़ वगैरह करते हैं, XP 7, XP विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, ये जो विंडो 7 वगैरह करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वगैरह, लिनक्स, यूनिक्स, सन, सोलरियस, मैकोस। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मुख्तलिफ कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सम इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलो। ये OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इन शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला है बूटिंग, सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट, लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, डेटा सिक्योरिटी, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस कंट्रोलिंग, प्रिंटिंग कंट्रोलिंग, प्रोवाइडिंग इंटरफेस। ये थे नाम। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं ये हैं क्या। सबसे पहला है हमारे पास बूटिंग। बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर। जो बूटिंग है वो ऐसा प्रोसेस है जिससे स्टार्ट और रिस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर टू वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है कंप्यूटर को वर्क करने के लिए। इट चेक द कंप्यूटर मेक इट रेडी टू वर्क। ये कंप्यूटर को चेक करता है रिस्टार्ट वगैरह करके, स्टार्ट और रिस्टार्ट करके, और कंप्यूटर को इसका काबिल काम करने के, वर्क करने के काबिल बनाता है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी को मैनेज करना है इसमें। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग। ये एक बहुत ही अहम फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। द मेमोरी कैन नॉट बी मैनेज विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेज नहीं हो सकती है विदाउट मेमोरी मैनेज के। डिफरेंट प्रोग्राम एंड डाटा एग्जीक्यूट इन मेमोरी एट वन टाइम। मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं, मुख्तलिफ जो डाटा वो एग्जीक्यूट हो रहा है मेमोरी में एक ही वक्त में। इफ़ देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, द प्रोग्राम में मिक्स विद ईच अदर। जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम डाटा एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ जो हम मिक्स हो जाएंगे। द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपर। और इस वजह से जो सिस्टम हमारा होगा वह प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। आ प्रोग्राम इज़ लोडेड इन दी मेमोरी। जो प्रोग्राम है हमारे पास जिसको एग्जीक्यूट करना वो मेमोरी में लोड होगा बिफोर इट कैन एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन होने से पहले जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसको लोडिंग बोलते हैं, लोड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू लोड प्रोग्राम इन मेमोरी इजीली एंड एग्जीक्यूट इट। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत एक आसान तरीका प्रोवाइड करता है हमारे लिए कि जो प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करवाना है वो सबसे पहले मेमोरी में लोड हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, पहले लोड होना फिर उसको एग्जीक्यूट करवाना उस प्रोग्राम को।
नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ वन है डाटा सिक्योरिटी। अब डाटा को सिक्योर करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं फंक्शन, डाटा इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का ये भी एक बहुत अहम तरीन पार्ट है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द डाटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में हमारा डाटा स्टोर है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे? फ्रॉम इलीगल यूज़। इलीगल यूज़ से, मॉडिफिकेशन और डिलीगेशन, मॉडिफाई होने से और डिलीट वगैरह होने से हमारे डाटा को सिक्योर करता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी सिक्योर करता है। नेक्स्ट है डिस्क मैनेजमेंट। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS मैनेज द डिस्क स्पेस। जो डिस्क मैनेजमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डिस्क में को भी जो हार्डवेयर वगैरह होती हैं उसको उसकी स्पेस को मैनेज करने के लिए वर्क करता है। इट मैनेज करता है द स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर इन अ प्रॉपर वे। जो हमारे पास स्टोर फाइल्स वगैरह हैं उनको एक प्रॉपर वे में एक तरतीब के साथ स्टोर करता है, मैनेज करता है। डिस्क मैनेजमेंट में ये होता है। नेक्स्ट 6 मंथ है प्रोसेस मैनेजमेंट। CPU कैन परफॉर्म वन टास्क एट अ वन टाइम। जो CPU है वो एक टास्क सिर्फ एक वक्त में परफॉर्म करता है। इफ़ देयर आर मैनी टास्क, अगर बहुत सारी टास्क आ जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच टास्क शुड गेट द CPU। फिर वो CPU को हायर करेगा कि कौन CPU से हेल्प लेगा। अगर बहुत सारी टास्क एक ही वक्त में आ जाती है तो वो CPU से हेल्प लेगा कि कौन सी टास्क को पहले परफॉर्म करूं, किसको पहले गेट करूं। ये प्रोसेस मैनेजमेंट में होता है। 7th वन है डिवाइस कंट्रोलिंग। अब डिवाइस कंट्रोलिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंट्रोल ऑल डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। द हार्डवेयर डिवाइसेस आर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। और हार्डवेयर वगैरह को जो कनेक्टेड जो फिजिकली कंपोनेंट है कंप्यूटर के, उनको कंट्रोल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उनको उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है मेरे पास प्रिंटिंग कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंट्रोल प्रिंटिंग फंक्शन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है किसको? प्रिंटिंग फंक्शन को। इफ़ अ यूज़र इशू टू प्रिंट कमांड एट आ टाइम। अगर यूज़र में 2 कमांड को इशू कर देता है एक ही वक्त में, इट डज नॉट मिक्स डेटा ऑफ दीज फाइल्स एंड प्रिंट दैम सेपरेटली। और ये अगर यूज़र एक ही वक्त में 2 पेजेस को प्रिंटिंग कमांड दे देता है तो ये डाटा को मिक्स नहीं होने देगा। ये मुख्तलिफ सेपरेट जो है सेपरेटली उसको उन पेजेस को प्रिंट आउट करेगा। ये किस में ये मैनेज हो रहा है? ये प्रिंटिंग कंट्रोलिंग में हो रहा है। नेक्स्ट 9th वन है मेरे पास है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। तो इसमें देख लेते हैं। यूज़र इंटरफेस इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इससे इंटरेक्ट होते हैं यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, इससे अट्रैक्ट होता है किससे? कंप्यूटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। यूज़र इंटरफेस कंट्रोल हाउ यू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले। ये जो यूज़र इंटरफेस है ये इस चीज़ पर काम करता है कि हम डाटा को किस तरह इंटर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले कर रहे हैं किस पे? डिस्प्ले कर रही हैं स्क्रीन पर। कोई भी इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, वो किस पे डिस्प्ले होगी? स्क्रीन पर होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेस फॉर द यूज़र। यूज़र के लिए 2 टाइप्स प्रोवाइड करता है। वो कौन सी? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र क्या? इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल जो कि नज़र आती हैं, इन्वायरमेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जो नज़र आने वाले जो विजुअल इन्वायरमेंट होता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए, वो किस में प्रोवाइड किया जाता है? वो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस में GUI में प्रोवाइड करते हैं। इनको शॉर्ट में इन दोनों को क्या बोलते हैं? GUI एंड
GUI graphical user interface, command line interface. It uses a window, ये विंडो को यूज़ करता है, आइकॉन, मेन्यू एंड अदर ग्राफिक्स वगैरह को यूज़ करता है. नेक्स्ट है मेरे पास कमांड लाइन इंटरफेस. इट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड. इस इंटरफेस में कमांड लाइन मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स को हम टाइप करते हैं मुख्तलिफ फंक्शनों को परफॉर्म करने के लिए. किसमें विंडो में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स को टाइप करना होगा और मुख्तलिफ फंक्शन की मुख्तलिफ किस्म की जो होती हैं कमांड्स होती हैं, तो ये याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए हम बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मोस्टली यूज़ करते हैं. इन मॉडर्न एज जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही यूज़ हो रहा है.